हमें इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर हर जिले में ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और आज आप इतनी संख्या में आए, हम अपना आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति। सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, हम सभी कई बातों से वाकिफ़ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी न सिर्फ जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन वह एनडीए के भी और पूरे सूबे बिहार के भी सर्वमान्य नेता हैं। उनकी चर्चा न सिर्फ अपने सूबे में लेकिन पूरे हिंदुस्तान में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब लोगों ने उन्हें बिहार की बागडोर सौंपी तो बिहार के क्या हालात थे हमारे साथी बता रहे थे। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के हालात हो, पढ़ाई हो, कृषकों के जो हालात थे, सब, चाहे विधि व्यवस्था हो, जो नक्सल समस्या रही, इन सब के हालात बहुत बुरे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आमूलचूल परिवर्तन लाया, बिहार की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी, एक नई दिशा बिहार को दी। और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमें संकल्प लेके जाना है कि हम लोग पुनः 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना एनडीए ने तो घोषणा कर ही दी है, अब एक औपचारिकता रह गई है चुनाव की। पूरे मुस्तैदी के साथ हम मेहनत करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री को बिहार की बागडोर पुनः 2025 से 30 तक उनके हाथों में है और जो शेष काम रह गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में वो उन्हें पूरा कर सकें। बहनों और भाइयों, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं और पार्टी जब मजबूत होती है तो सरकारें मजबूत होती हैं। बगैर पार्टी के सरकारें कुछ नहीं कर सकती। आज हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि जिस तरह से आपने अपना आशीर्वाद सिवान में गत चुनाव में यहाँ की माननीय सांसद को दिया, जिस तरह से बिहार के वोटरों ने अभी हाल में जो 4 उपचुनाव हुए उसमें एनडीए को जीत मिली, और देखा आपने बेलागंज में खास करके किस तरह किसी व्यक्ति का 3 दशक से ज़्यादा जो बिल्कुल वहाँ पर एक वर्चस्व था, उसके वर्चस्व को, उसके अभिमान को एनडीए के और ख़ास करके जदयू के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उसके अभिमान को तोड़ा और रिकॉर्ड मतों से वहाँ जदयू के उम्मीदवार की जीत हुई। हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जितने काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि किस तरह से लाखों नौकरियां दी गई शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में। और हमारे मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के समय ही उन्होंने ही ये प्रस्ताव लाया था इन नौकरियों का। आज कई लोग कहते हैं कि हम उनके समय ये प्रस्ताव आए थे, लेकिन सच्चाई है कि माननीय विजय चौधरी के समय ये सब निर्णय लिया गया था और उसको अमली जामा का काम बाद में पहनाया गया। स्वास्थ्य में किस तरह से बदहाली थी अस्पतालों की वो सभी जानते हैं। सिवान जिले में ही अस्पताल, जो नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रोडों की हालात कितनी सुधर गई। हमें याद है कि इसी सिवान जिले से जब मैं अपने गांव जाता था तो यहाँ पर जब बस बदलना पड़ता था तो हमें डर लगता था कि हम अपने गांव पहुँच पाएंगे या नहीं गोपालगंज में। लेकिन आज 4 घंटे में, आप 4.5 घंटे में बिहार के किसी भी इलाके से 5 घंटे में राजधानी पहुँच सकते हैं। जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, आज बिहार पुलिस में 30,000 से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या है।
महिलाओं को किस तरह से पंचायती राज में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाया गया, किस तरह से हर काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ कर किया। उन्होंने यात्राएं की, लोग से मिलते जुलते रहे, जनता दरबार किया, लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उसी के अनुरूप जनता की जो समस्या थी उसी के अनुरूप उन्होंने कार्य किए। उन्होंने समाज के हर वर्ग का काम किया। सांप्रदायिक सौहार्द रहा बिहार में, जातीय समरसता रही और ख़ास करके उन्होंने समाज के जो वंचित वर्ग थे, जो दलित थे, महादलित थे, उन पर विशेष ध्यान दिया, योजनाएं लागू की, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर जगह सबको अपना हक मिला। जाति आधारित जो उन्होंने गणना कराई उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो 94 लाख गरीब परिवार हैं, जो हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से, जाति से आते हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को एक अग्रणी राज्यों के श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो 8 सीटें हैं सिवान की, हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से, पूरी मनोयोग से, मेहनत से, निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। और हमें याद रखना होगा कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारे जो घटक दल हैं उनके साथ भी हमें समन्वय बनाना होगा। एनडीए का जो भी उम्मीदवार हो उसकी सहायता हमें करनी होगी, हम बगैर मनभेद के, बगैर और पूरे मनयोग से। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बूथों को मजबूत करें। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, काफ़ी देर से सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और हम सभी लोग अपने मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि सिवान जिला के जदयू के कार्यकर्ता मिलजुल करके, अपने मतभेदों को भुला करके और एनडीए के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सुनिश्चित करेंगे कि 2025 के चुनाव में यहाँ के पर 8 की 8 सीट हमारी झोली में आए। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और इस प्रण को लेकर के और संकल्प लेकर हम लोग जाएं कि जीत हमारी होगी, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। और आप सभी को अभिवादन, नमस्कार। जय नीतीश कुमार, जय बिहार। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।